मेरी मम्मी मुझे एक बात हमेशा कहती है कि जो भी तकलीफ से आप गुजरे हैं वो तकलीफ आपको दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आज 15 अगस्त है और हम अपना 79 आज़ादी दिवस मना रहे हैं, पर उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हमने वो तकलीफ, वो बेड़ियाँ झेली है, लोग ने हमें कैद किया है, तो वो चीज़ हमें दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग, हर लोग का यही सोचना होता है कि जो तकलीफ से आप गुजरे वो आप दूसरों को मत दीजिए। फिर भी क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हम कुत्तों को रीअलोकेट कर रहे हैं, उन्हें कैद कर रहे हैं, उनकी आज़ादी उनसे छीन रहे हैं। अगर कोई हमारा टूथब्रश भी हमसे छीन लेता है तो उस चीज़ को भी देख के हमें कितनी गुस्सा आती है। तो सोचिए, वो हज़ारों कुत्ते जिनसे उनका घर छीन लिया जाएगा, उनसे उनका परिवार छीन लिया जाएगा, उनसे उनके दोस्त छीन लिए जाएंगे और उन्हें एक शेल्टर में जाके बंद कर दिया जाएगा। और ये तो किसी से छिपा नहीं है कि शेल्टर्स में डॉग के साथ, काऊ के साथ, जानवरों के साथ कैसा बिहेव होता है। उन्हें एज अ थिंग की जैसे रख दिया जाता है और उनकी कोई केयर, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब हम ऐसा कैसे कर सकते? खुद हम आज़ाद होना चाहते थे, उसके लिए हमने लड़ाई की, लोगों के साथ दंगे किए और आज हम आज़ाद हुए, और उसके बाद हम दूसरों को, जानवरों को फिर से उसी कैद का अनुभव करवाना चाहते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते? हम इतने क्रूअल कैसे हो गए? कल सुप्रीम कोर्ट का अचानक से ये फरमान सुन के मेरा दिल दहक गया कि इतने सारे मुद्दे हमारे देश में हैं। रेप केस, मर्डर केस, प्लस फ्लड। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है कि उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से इतने सारे घर बह गए। वो सब क्या कोई मुद्दा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट उन सब मुद्दे पे बात नहीं कर सकती कि बस कुत्तों को पकड़ो, उनको रिएलोकेट करो और इससे रेबीज का खतरा कम हो जाएगा? अगर आपको रेबीज का खतरा है तो आप उन्हें इंजेक्शन दीजिए, डॉग्स को इंजेक्शन दीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए, उनके ही कॉलोनी, उनके ही एरिया में आप शेल्टर्स बनवा दीजिए ताकि वो भी अच्छे से रह सके और इंसान भी अच्छे से रह सके। लेकिन किसी को खुले आसमान से निकाल कर पिंजरे में डाल देना, ये कहाँ का कोई लॉ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रेबीज की वजह से लोगों की मौत हुई, मैं उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका अलग भी आप प्रोसीजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये सोच के मेरा दिल दहक जाता है कि सोचिए, हम बाहर निकले और हमें रास्ते पे कोई डॉग ना मिले, तो मतलब हम उनके बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी कैसे कर सकते? उन्हें, इंसान के पास इतना स्ट्रेस है, जब हम लोग जानवर को देखते हैं तो वो हमारा स्ट्रेस दूर करते हैं, हमें कितना प्यार देते हैं और बदले में हम उन्हें कैद दे रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट की कैसे सोच भी सकता है कि हम सारे डॉग्स को उठा के रिएलोकेट कर देंगे, वो भी एक शेल्टर में, ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें कोई प्यार नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, उन जानवरों का भी कोई परिवार होता है, जैसे हमारा परिवार होता है, और जब वो उन्हें उठाएंगे तो क्या उन्हें पता होगा कि वो भी तो अपने माँ बाप, भाई बहन से बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे? मतलब मेरा यही कहना है कि आप दूसरा वेज भी देख सकते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुद्दा लोगों तक जाए और लोग इस लॉ को प्रोहिबिट करने के लिए गुहार कर सकें।